जो सभागार में लोग बैठे होते हैं वो इतने ऊब चुके होते हैं कि आप किसी तरह की बात करें वो सुनने को तैयार नहीं है। तो बहरहाल मैं बहुत ज्यादा वक्त आपका नहीं लूंगा, और श्री प्रकाश शुक्ल जी ने इंटेंशनली एक तरह से बड़ा सोच समझ करके विचार करके मुझे मुख्य वक्ता बनाया, और अंत में कि ज्यादा देर ना बोल सके ना लोग सुन सके। पहले ही बुलवा देते तो शायद मैं कुछ बोल देता। बहरहाल किसी भी गोष्ठी में अगर आप जाइए और किसी भी व्यक्ति के बारे में कुछ सोचिए और सुनिए तो बहुत सी बातें नई भी सामने उभर करके आ जाती। तो एक फायदा ये होता है कि अंत में आपके पास इतने मवाद जुट जाते हैं, इतना मटेरियल आपको मिल जाता है कि उसी में से बातचीत कर सकते हैं, बहुत आसानी से बातचीत की जा सकती है। लेकिन चूंकि ये काम अध्यक्ष महोदय का है, वो काम मैं नहीं करूंगा, वरना उनके पास भी उनके हाथ के तोते उड़ जाएंगे। इसलिए इन पर छोड़ देते हैं और श्री प्रकाश शुक्ल जी को हम लोग सुनना ज्यादा गवारा करते हैं, बहुत अच्छी बातें कहते हैं, गुफ्तगू करते हैं। देखिए, कबीर के हवाले से अपनी अपनी बातें हमारे शोध छात्रों से लेकर के शिक्षक गण ने की अपने अपने तौर पर। मुझे ऐसा महसूस होता है, ऐसा लगता है कि जब हम किसी भी बड़े व्यक्ति को, किसी भी दानिश्वर को, किसी भी शायर को, अदीब को, लेखक को धर्म के चश्मे से लगा करके अगर जांचने और परखने की कोशिश करते हैं तो यकीन जानिए कि हम उसका कद घटाने की कोशिश करते हैं, वो कद हम घटाने लगते हैं। कबीर जैसा शायर, कबीर जैसा दानिश्वर या चिंतक जिसको कहिए, फिलोसफर तो हम उस तरह से नहीं कह सकते, लेकिन एक तरह से हम कह सकते हैं कि ऐसा जीता जागता शायर या कवि, मेरा ख्याल है कि हिंदुस्तान में कोई ऐसा कवि अभी तक पैदा नहीं हुआ जिसकी इतनी शोहरत हुई हो। कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ। इसकी शोहरत सिर्फ पढ़े लिखे लोगों में नहीं है, बल्कि आम जनमानस के अंदर आप देखिएगा, वो लोग जो हल चला रहे हैं उसे भी दो चार दोहे और कविता की कुछ पंक्तियां मुहावरे के तौर पर याद है। कहीं भी आप चले जाए, इसकी बुनियादी वजह यही है, जो बात है उसको रिपीटेशन नहीं करेंगे। इसकी बुनियादी वजह यही है कि कबीर बुनियादी तौर पर एक अवामी शायर है, बुनियादी तौर पर जनमानस का शायर है, कवि है, या उसके बारे में सोचता है। अब सवाल यह ये उठता है कि आप 15वीं 14वीं 15वीं शताब्दी में आप अगर देखिएगा तो अमीर खुसरो इनसे पहले और सिकंदर लोदी का जो जमाना है, जिस जमाने में ये पैदा हुए पले बढ़े, वो जमाना उस तरह से नहीं है। आप देखिएगा कि दोनों में फर्क क्या है। अमीर खुसरो लगातार 4 बादशाहों का जमाना देखा और बादशाहों के साथ वो नत्थी होते रहे, बादशाहों के दरबारी कवि होते रहे, बादशाहों के साथ रिश्ता रखा। लेकिन आप देखिए कि कबीर कभी भी बादशाह से रिश्ता नहीं रखा, कभी भी बादशाहों से रिश्ता नहीं रखा। कबीर ने मुखालफत की है। ये बुनियादी तौर पर अदब का काम है, लिटरेचर का यही काम है। अगर ये पूछा जाए, मैं ये बिल्कुल इत्मीनान से ये बात कह सकता हूं कि जो काम धर्म नहीं करता वो लिटरेचर कर देता है। बहुत आगे की चीज होती है। तो इसीलिए आप पढ़ा लिखा उसे मत कहिए, वो पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन उसकी जो वाणी है, उसकी जो गुफ्तगू है, उसकी जो कविताएं हैं, वो पढ़े लिखे लोगों पर भारी है। इस वजह से उसको उतना बड़ा शायर आप शायद न माने, क्योंकि जो लोगों ने लिखा है कि चूंकि वो उस तरह से जो बहरें होती है, खास तौर से शायरी की जो बहरें होती है, उनसे वाकियत उन्हें नहीं थी, इसकी बुनियाद पर। लेकिन ये किताब का शायर नहीं है, ये दिल का शायर है। ये बुनियादी फर्क है। किताब का शायर होना एक अलग चीज है, लेकिन ये तो दिलो दिमाग का शायर है।
और बुनियादी तौर पर इश्क का शायर, मोहब्बत का शायर, मोहब्बत की खुशबू बिखेर देता है अपनी शायरी के जरिए। एक बात। दूसरी बात यह है कि आप जब ये कहते हैं कि कबीर धर्म मुखालिफ थे, कबीर अगेंस्ट हमेशा रहे धार्मिक व्यक्तियों के, लोगों के, क्या धर्म के मुखालिफ थे? ऐसा नहीं। धर्म असल में क्या है? पीड़ा ये है उस जमाने में भी कि धर्म को हम मानते हैं लेकिन धर्म की नहीं मानते। बुनियाद यहां है। आप जितने दावे करते हैं कि चाहे वो अलग अलग धर्म के लोग जितने दावे कर रहे हैं, लेकिन क्या बाकी जो धर्म है, उस धर्म में लिखी गई जो बातें हैं उसको हम मान रहे हैं? तो धर्म माना अलग चीज है और धर्म की मानना अलग चीज है। कबीर बार बार ये बात कहते हैं, बार बार हम सुनते रहते हैं कि धर्म की मुखालफत करते तो राम रहीम की बात क्यों करते? अगर धर्म की मुखालफत होती तो क्यों करते? वो तो जितनी भी बातें कर रहे हैं वो तो यही कह रहे हैं कि साहब ये जितना पीड़ा है ये दरअसल ये दूर करने वाला, इसको हरण करने वाला, इसको खत्म करने वाला, इससे निजात देने वाला, निजात की बात वो बार बार करते हैं। माने वो निजात जो सही कहा कि जिस तरह से गौतम बुद्ध को निजात हासिल हुआ, निर्वाण जो हासिल हुआ है, और उसके पीछे वो ये बताते हैं कि इंसान का बुनियादी काम जो है, जिसको अरबी में ताल्लुक बिल्लाह कहा जाता है, यानी इसका रिश्ता खुदा से जोड़े। अनल हक उस तरह से नहीं है कि चढ़ के सूली पे मंसूर बोला इश्क है ये तमाशा नहीं है। वो अनल हक की बात उस तरह से नहीं करते हैं, ये रिश्ता कायम करते हैं। और ये सारी चीजें जो पूजा पाठ या नमाज और रोजे और ये सब, ऐसा नहीं है, मुखालफत उस तरह से नहीं है, बल्कि ये कहते हैं ये बुनियाद नहीं है, इसको बुनियाद नहीं मानते, बल्कि बुनियाद तो यह है कि इंसान रिश्ता जोड़ ले खुदा से, राम से। और एक चीज और मैं आपको बताऊं कि वो राम नहीं है जो मौजूदा दौर में जिसका तस्वुर है, इनका राम वो नहीं है। राम और रहीम और खुदा और मोहम्मद एक कह रहे हैं, वो सबको मिला के गड़बड़ कर देते हैं और ये कहते हैं कि इनसे रिश्ता हम अगर जोड़ लेते हैं तो फिर हमारे अंदर एक तब्दीली आती है, एक बदलाव, एक इनकलाब पैदा होता है। और यही इनकलाब, यानी जब तक के ईश्वर से, खुदा से आपका रिश्ता कायम नहीं होता है, और ये रिश्ता कायम कब होगा? जब इंसान इश्क में डूब जाए, यानी मोहब्बत करने लगे खुदा से, ईश्वर से मोहब्बत जब करने लगता है तो सारी जो छोटी छोटी चीजें होती हैं वो मांद पड़ जाती हैं, वो खत्म हो जाती हैं। तो इसीलिए ये दोनों, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, उस जमाने में इसलिए हुए, सही बात कही गई कि दरअसल मजहब के ठेकेदारों ने जिस तरह से उनकी इजादारी होती है, जिस तरह से समाज को अपने कब्जे में लेकर के अपने हिसाब से उसको बदलने की कोशिश करते हैं, उससे समाज में जो बदलाव, जो बिखराव, जो टूटन होता है, उसका कोई यानी अता पता नहीं होता। असल में मजहब का बुनियादी काम ये है ही नहीं। इनका जो मजहब है, ये जो मजहब का तस्वुर, ये सबका है, ऐसा नहीं है कि यूं कबीर कोई नई बात कह रहे हैं। असल जो मैंने बात कही कि दरअसल मजहब या धर्म का बुनियादी काम क्या है? बुनियादी काम ये आपका पर्सनल मामला होता है, आपका जाति ये मामला होता है, इंडिविजुअल ये मामला होता है धर्म का। लेकिन इंडिविजुअल जो होता है ये सिर्फ इंडिविजुअल नहीं होता है, बल्कि कलेक्टिवली इसका असर पड़ने लगता है। यानी आपका रिश्ता अगर ईश्वर से कायम हो जाता है तो फिर आपके अंदर बदलाव पैदा होते हैं, अच्छाइयां आपके अंदर परवान चढ़ने लगती है, आप सच बोलने लगते हैं, आप दूसरे की परेशानियों में शामिल होने लगते हैं। ये बदलाव हर व्यक्ति के अंदर, आप अकेले नहीं, बल्कि इसका प्रभाव समाज पर होता है। तो इसीलिए कबीर ये बात कहते हैं
कि हमारा जो रिश्ता होना चाहिए, हमारा जो प्रेम होना चाहिए, दरअसल राम से होना चाहिए। वो राम जो पर्सनिफाइड नहीं है, वो पर्सनिफाइड राम नहीं है, वो तजसीम नहीं है, वो इंसान नहीं है। उसे हम महसूस कर सकते हैं, सिर्फ हम महसूस करते हैं। वो एक ताकत है, एक रोशनी का नाम राम है, जिसकी रोशनी में सिर्फ जाती तौर पर हमारी तरक्की नहीं होगी, बल्कि पूरी कायनात की कहते हैं कि तरक्की होगी, पूरे संसार की तरक्की होगी, अमन होगा, शांति होगी, जहां हर तरह की कदूरत, हर तरह की कीना, हर तरह की दुश्मनी, हर तरह के बोझ और फसाद, ये सारी चीजें दूर हो जाएंगी। जब ये पैदा आपके अंदर एक ताकत, एक कुव्वत, इसी को बाद में इकबाल ने खुदी का नाम दिया था। खुदी, जिसको खुदी को करबला ने इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। दरअसल वही खुदी है, एक स्पिरिट है जो पैदा हो जाती है राम से लव लगाने, ईश्वर से लव लगाने, खुदा से जब लव लगाने लगते हैं, ये स्पिरिट पैदा हो जाती है। तब आप कहेंगे कि नहीं कोई चीज निकम्मी, कोई जमाने में कोई बड़ा नहीं है कुदरत के कारखाने में, तब वहां पर पैदा हो। वरना अगर वो स्पिरिट आपके अंदर पैदा नहीं होती है तो ये प्रॉब्लम आती है कि आप फलां बिरादरी के हैं, आप फलां जात के हैं, आप फलां कबीले के रहने वाले हैं। ऊंच नीच का भेदभाव वहीं से जन्म ले ले। इसीलिए इस पर ज्यादा वो तवज्जो और ध्यान देते हैं। तीसरी जो अहम बात है वो ये है कि कबीर दरअसल आप देखिए कि एक हमारे लिए एक सिंबल के तौर पर भी है, और जुल्म और ज्यादती के खिलाफ आवाज उठाने वाले। यानी अगर आप देखिए कि एक ऐसा व्यक्ति जो पढ़ा लिखा नहीं है, जो अमीर भी नहीं है, जो बहुत गरीब है, जो बुनकर है, जो 2 वक्त की रोटी बड़ी मेहनत से मुशक्कत करके अपने बच्चों का पेट पाल रहा है, लेकिन वो पूरे समाज के लिए सोच रहा है। इसको जरा गौर करके सोचिए कि एक व्यक्ति जो 2 वक्त, आज के जमाने में हम क्या कर रहे हैं, इतनी तरक्की याफ्ता जमाने में जब चांद और सूरज पर कमन डालने की बात हम कर रहे हैं, लेकिन हमें तो अपने पास और पड़ोस में क्या गलादतें भरी हुई हैं, किसका कत्ल हो रहा है, किसका माल नोचा चौथा जा रहा है, किसे तबाही के दाहिने पर लोग खड़ा कर रहे हैं। आज बोलने से हम कतराते हैं, हम महसूस नहीं, ये बेहिसी नहीं तो क्या है। आप उस दौर को देखिए कि इन तमाम के बावजूद कबीर उसके खिलाफ आवाज उठाते। वो चाहते तो अपने बुनकर के कामों में ही लगे रहते, इसकी जरूरत क्या थी। नहीं, ये जवाबदेही, जिम्मेदारी सब पर आयद होती है। हम समझिए समाज में रह रहे हैं, उस समाज के लिए भी हमारा कुछ दायित्व है, हमारी कोई ड्यूटी है। उस ड्यूटी को पूरा करना भी कबीर आप देखिए कि हमें बता रहे हैं कि किस तरह से हम ये कोशिश कर सकते हैं। तीसरी बात यह है कि हिंदू और मुसलमानों के हवाले से दरअसल कंफ्यूजन वहीं से पैदा हुआ। वो सिकंदर लोदी के यहाँ जो जाकर के शिकायत की गई थी, उसमें ऐसा नहीं था कि कबीर खुदा को नहीं मानता है, ये शिकायत नहीं थी। शिकायत ये थी कि कबीर मुसलमानों के जो मजहबी एतकादात हैं या मजहब की जो बातें हैं, वह हिंदू मैथोलॉजी में पिरो करके पेश करता है, ये शिकायत थी। उसमें यह नहीं कहा गया था कि ये धर्म नहीं मान रहा है, बल्कि ये बात कही गई थी। और इसी वजह से अब जाहिर सी बात है कि पावर में जो लोग होते हैं और पावर को चलाने वाले उस जमाने में भी मुल्ला थे, और उनके दरबार में बहुत सारे मौलवी हुआ करते थे। उन्होंने इन्हें बहकाया कि साहब ये राम और रहीम दोनों को एक कह रहा है। अब जाहिर सी बात है कि ये तो उनके लिए एक नई बात थी, और पहली बार ये कहिए कि कबीर ने ही ये सारी बातें कही हैं। इससे पहले आप पूरा इतिहास पलट करके देख लीजिए कि इस तरह की बातें, रिवायत शिकनी या रिवायत की बगावत करना किसी भी लेखक या कवि के यहाँ नजर नहीं आता है। हम लोग खुसरो को पढ़ रहे हैं,
कुतुबन को पढ़ रहे हैं और दूसरे को, लेकिन आप देखिए कि इस तरह से यानी बगावत करना, एक तरह से एक बागियाना तेवर के साथ शायरी करना, ये सबसे पहले कबीर ने ही सिखाया है। एक बात यही वजह है कि किसी शायर ने बड़ी अच्छी बात कही है और उसमें मुझे लगता है कि ये बात कबीर पर बिल्कुल सादिक आती है, फिट बैठती है कि जाहिदे तंगे नजर ने मुझे काफिर जाना, यानी जाहिद कहते हैं खुदा की इबादत करने वाला मौलवी को, तो जाहिदे तंगे नजर ने मुझे काफिर जाना और काफिर ये समझता है कि मुसलमान हूं मैं। यानी एक जो मौलवी है जो तंग नजर है वो मुझे काफिर जान रहा है, ये बिल्कुल फिट बैठ रहा है कबीर पर, और काफिर ये समझ रहा है कि मुसलमान है। तो इसीलिए अपने अपने हिसाब से हम लोग कबीर को अपने अपने हिसाब से अपने ऐनक लगा करके कबीर को हम अपने तौर पर जांचने परखने की कोशिश करते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि बड़े कवि या शायर को किसी भी ऐनक लगा करके आप अगर जांच परख रहे हैं तो सच मानिए, और बड़ी संजीदगी से मैं ये बात कह रहा हूं कि फिर उसके कद को यकीनन हम छोटा करने लगते हैं। अब दावा क्या है इनका, आप ये देख लीजिए। दावा कहते हैं कि हिंदू कहो तो मैं नहीं, मुसलमान भी नहीं, 5 तत्व का पोतला गैबे खेले माई। यानी हिंदू और मुसलमान ये तो दावा कर रहे हैं कि मैं दोनों में से कोई नहीं हूं। मतलब क्या ऐसा नहीं है कि न हिंदू है कि मुसलमान है? ये भी नहीं है। उस दौर में खास तौर से जिस तरह से हिंदू और मुसलमानों का रवैया था, जो अमल था, जो प्रैक्टिस में जो लोग थे, उसके खिलाफ असल में वो आवाज उठा रहे हैं। हम एक तीसरा रास्ता अख्तियार करना चाहते हैं, इन दोनों के रास्ते से अलग एक रास्ता बनाना चाहते हैं। अब ठीक है, कबीर पंथी एक अलग एक पंथ, लेकिन उनसे भी पूछिए कबीर पंथियों से कि कबीर की बात आप कितना मान रहे हैं, उस पर अमल कर रहे हैं? ये दरअसल अमल की बात है, ये प्रैक्टिस में लाने की बात है कि दरअसल जिस इंसानियत की बात हर धर्म में लिखी गई है, ह्यूमैनिटीज की बात, कोई ऐसा धर्म दुनिया का नहीं है जो ह्यूमैनिटीज के लिए ना बना। अगर ऐसा धर्म नहीं सिखाता है, ह्यूमैनिटीज की बात नहीं करे, अमन और शांति की बात न करे, तो वो धर्म हो ही नहीं सकता है। धर्म का बुनियादी काम यही है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि उस जमाने में भी और आज के भी जमाने में धर्म और सियासत ये दोनों ऐसा गड़मड़ हो गए हैं कि कुछ पता ही नहीं चलता है कि है क्या चीज, कौन सा धर्म, सियासत का धर्म, ये धर्म, ये अजीब। यानी जो सत्ता में जो लोग रहते हैं हर जमाने में यही करते चले आएंगे। तो कबीर को कल जिस तरह से कबीर की मानवीयत थी, उनकी रेलेवेंसी थी, आज भी उसी तरह से होगी और आने वाले वक्त में भी इसी तरह से होगी। हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि कबीर जहां स्वामी रामानंद के चेले अपने आप को कहते हैं, जो अच्छी तरह आप जानते हैं कि बाकायदा तौर पर उनसे दीक्षा तो नहीं लिया, लेकिन जो हालात और वाकयात हुए हैं आप सब जानते हैं। लेकिन एक सूफी बुजुर्ग जिसका जिक्र बार बार वो करते हैं, वो शायख तकी हैं, जिनके पास जाकर के वो बैत भी उन्होंने लिया था, यानी एक तरह से उनके सामने चीजें सीखी भी थी बैठ करके। और ये भी हम लोग को जानना चाहिए कि उस जमाने में जब वो उनका बचपन था, तो स्वामी रामानंद जी का प्रवचन जब होता था तो उसमें सिर्फ हिंदू नहीं होते थे, बल्कि बड़ी तादाद में मुसलमान भी वहां शामिल हुआ करते थे। तो बचपन से कबीर की जो तालीम हुई है वो उनके ज़ेरे साया हुई, ये तो एकदम सच बात है। और ये भी है कि उस वक्त इस तरह से तफरका नहीं था। आप ये समझिए कि मध्यकालीन भारत में आप देख लीजिए कि किस तरह से रामानंद जी को सुनने के लिए मुसलमान पहुंच रहे, हो सकता है कि मौलवियों को सुनने के लिए भी हिंदू पहुंचते होंगे। तो इस तरह का इंतशार, इस तरह का बंटवारे वाली कोई खास बात उस जमाने में नहीं थी।
इस तरह से कह सकते हैं कबीर मजहब के बड़े शायर हैं, यानी मजहबी चीजों को, मजहबी बातों को अपने तौर पर इंटरप्रेट करने वाले एक बड़े शायर हैं। और वो मजहब के हुस्न और उसके जलवे को, उसके जो ब्यूटी है मजहब की खास तौर से, एक बात और उन्होंने कही है, और जो आमतौर से कि हम लोग मजहब की जब बात करते हैं तो हमारा जो रिश्ता होता है, हमारा जो ताल्लुक होता है, वो केवल खुदा और ईश्वर से होता है। ये जमीन वाले जो बैठे लोग हैं उससे खत्म हो जाता है। कबीर का कहना यह है कि वो आपका इंडिविजुअल मामला है, आपका रिश्ता अपने पड़ोसी से, अपने घर वालों से, लोगों से, इंसानियत से, मानव से होना बहुत जरूरी है। यानी अगर देखिए, इंसान के ऊपर दो तरह की पाबंदियां आयद की गई हैं। एक तो ये है, या जिम्मेदारी कहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी है दी गई। एक तो मानव से मानव का जो रिश्ता है वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और दूसरा रिश्ता जो है वो ईश्वर और खुदा से है। कहा जाता है कि ईश्वर और खुदा से रिश्ता किसी का अगर नहीं भी है तो हो सकता है कि ईश्वर उसको माफ कर दे, लेकिन अगर मानव का रिश्ता मानव से टूट रहा है, उसको आप दुख पहुंचा रहे हैं, उसको तकलीफ अगर दे रहे हैं, उसका जो दुख है, उसका दिल जो दुखता है, उसमें जो तड़प पैदा होती है, उसकी वजह से एक तरह से वो बहुत बड़ा गुनाह माना गया है, बहुत बड़ा गुनाह। और वो तब तक माफ नहीं होता है जब तक कि वो माफ ना कर दे। यानी जिसके साथ आपने अन्याय किया है, किसी को आपने लूटा है, किसी पर जुल्म और ज्यादती की है, अगर आपने उसको माफ नहीं, अगर वो आपका कर रहा है, तो तब तक ईश्वर के सामने आपकी कोई अहमियत, कोई फजीलत नहीं होगी। तो दरअसल कबीर यही बात बार बार कह रहे हैं, जो मानवता की बात कर रहे हैं, दरअसल उनका फोकस यही है कि हम एक दूसरे से अगर मोहब्बत नहीं करें, अगर प्रेम नहीं करें, एक दूसरे की सहायता नहीं करते हैं, समाज में जो बराबरी का मामला, ना बराबरी के बारे में उसको नहीं खत्म करें, ऊंच नीच का भेदभाव खत्म ना हो, या छोटी जात और बड़ी जात में हम तकसीम होते चले जाएं, तो फिर ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये जो जिम्मेदारी है, इंसान का इंसान पर जो जिम्मेदारी है, वो फिर पूरी नहीं हो सकती है। इसलिए जरूरत इस बात की है कि हमें मानवता के प्रति जो प्रेम होना चाहिए, इंसानियत की तरफ से जो हमारा अमल होना चाहिए, जो रिस्पेक्ट होना चाहिए, उस पर हमें ज्यादा से ज्यादा तवज्जो दें। अब ये कहते, एक जो आखिरी बात मुझे कहना है वो ये है कि कहते हैं कि इंसान से इंसान की जो दूरियां हैं, इसके मिटने की एक वजह बताई उन्होंने कि इसको मिटाया जा सकता है। और वो ये कहते हैं कि ये जो ताल्लुक है, ये जो रिश्ता है, वो ईश्वर से पैदा करना होगा। जब ईश्वर से आपका रिश्ता पैदा हो जाएगा, अब देखिए एक जगह लिखते हैं, जब मैं था तब हरी नहीं, अब हरी है मैं नहीं, प्रेम गली अति साकरी ता मैं दूना समाये। ये कहते हैं कि ये हरि जो है, खुदा जो है, ईश्वर जो है, दरअसल ये एकदम जो रिश्ता कायम होता है, तीसरा इसमें कोई नहीं आता है। इसकी गली इतनी सकरी है, इतनी पतली है, इतना नैरो है कि तीसरे की कोई गुंजाइश नहीं होती है, यानी इफ बट सब खत्म हो जाता है। इसीलिए आगे चल के एक शायर ने कहा, हाथ है अल्लाह का बंदे मोमिन का हाथ। वो खुदा के कहता है कि जब आप उससे मिल जाते हैं तो ये हाथ आपका हाथ नहीं होता है, ये सोच आपकी सोच नहीं होती, ये चलना आपका चलना नहीं होता है, बल्कि उसका डायरेक्शन होता है, उसी के मुताबिक आप चलने लगते हैं। यानी कोई ऐसा काम आपके हाथ से नहीं होगा जो मानवीय मूल्य को खत्म करने लगे, जो उसका दुश्मन हो जाए, ये मुमकिन नहीं है। इसीलिए कबीर इसकी तरफ बार बार इशारा करते हैं कि हमारा रिश्ता जो होना चाहिए राम से होना चाहिए, इसलिए कि जो बदलाव हमारे अंदर होगा रहीम से होना चाहिए। ये तब्दीली को रिफ्लेक्ट कहाँ करना है, वो समाज में करना है। तो एक तरह से आप देखिएगा तो ये पूरा का पूरा एक जो समाजी
ढांचा या जो एक ताना बाना जो एक नए किस्म का वो कायम करना चाहते हैं, ये दरअसल बिल्कुल ट्रेंगल जैसे बन रहा हो कि इंसानी रिश्ता और फिर ये ईश्वर से मिल करके उसका रिफ्लेक्शन इंसान पर, तो इस तरह से वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और अपने अपने तौर पर कबीर को जांचा परखा जाना चाहिए। अलग अलग ये भी अच्छी बात है कि हर बड़े कवि या शायर की तरह ये तो तय है कि भाई हम किसी खास तस्वुर या नजरिए के तहत